सुबह बखैर और खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी हम्द करते हुए आज के इस खूबसूरत वक्त में मैं पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर और आप सब लोगों को नाने बकाब में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा उनका जलाल और उसका फजल और उसकी शफ़क़त और उसकी सलामती आप सब लोगों पर कायम दायम रहे और ठहरी रहे, और इस ईमान के साथ कि खुदा में आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदा आप लोगों को कसरत की बरकत दे। और दोस्तों आइए मॉर्निंग डिवोशन का आगाज़ करें और अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं, दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा बुजुर्ग रहीम जिंदा आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तो अज़ीम व बरहक है। जलाल के बादशाह परवरदिगार आसमानी खुदावन, तो अपने जलाल व फजल से हम सबों को सेर कर, और खुदावन तेरी बरकत और तेरा रहम हमेशा हमारी ज़िंदगियों पर कायम रहे, यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी हम करते हैं दोस्तों, और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। बेशक वही अजीम और वही कद्दूस है, और जब वही तमाम तर हम्द व तारीफ़ के लायक है, तो क्यों ना फिर अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करें। और आज हम क्वायर के साथ मिलकर बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर, बड़ा जानदार ज़बूर नंबर 18, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे और ताली बजा के खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे और उसी की प्रस्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
के नाम की ताज़ीम और उसकी हम्द करते हैं इस खूबसूरत हम्द व सना के लिए, और खुदावंद ही की तारीफ़ करते हैं क्योंकि वही तमाम तर हम्द व तारीफ़ के लायक खुदा है। खुदावंद की प्रस्तुत हो। और दोस्तों, हमने बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर खुदावंद के जलाल के लिए गाया, और अब वक्त है कि हम पाक कलाम की तिलावत की तरफ चलें। और आज हमारे साथ सहर डिसूज़ा मौजूद हैं, और आज हम सहर के वसीले से खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पादरी साहब। ज़बूर 46 उसकी पहली आयत। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। आमीन। खुदाम की ताज़ीम करते हैं दोस्तों, और खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई तकवीत का सबब ठहरे। आइए अपने सिरों को खुदाम के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। जलील कदूस मेहरबान आसमानी बाप, अपनी परवरदिगारी और शफ़क़त और हिकमत और दनाई से हम सबों को आरास्ता कर और बख्श दे कि सारा जलाल तेरे बेटे अल मसीह के नाम को मिले, यीशु के नाम में, आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। और दोस्तों, आज हमने ज़बूर नंबर 46वें की पहली आयत को सुना है, और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर, बड़ा जानदार ज़बूर जो हमने बाइबल मुक़द्दस में इसकी आज तिलावत को सुना, और इसकी पहली आयत, और बड़ी ही खूबसूरत आयत है और मीनिंगफुल है। और इसके साथ साथ जब हम खुदा के पाक कलाम को देखें तो बाइबल मुक़द्दस के सहाइफ हमें ये बात बयान करते हैं कि खुदा को कोई नहीं आज़मा सकता, क्योंकि आजमाइश या आजमाना जो है ये इब्लीस का आम तौर पर काम गर्दाना जाता है, और इब्लीस जो है वो बारहा खुदा के लोगों को मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में डालता है, ताकि किसी ना किसी तौर पर खुदा के लोग जो हैं वो उन आजमाइशों का शिकार होकर उनमें गिर जाएं, और फिर वो अपना काम जो है उसको आगे बढ़ा सके। लेकिन याद रखिए कि जिस वक्त हम खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं तो खुदा उनका कलाम हमें इस बात की शहादत फराहम करता है कि खुदा ऐसा मेहरबान खुदा है जो हमें इम्तिहान में तो डालता है, लेकिन इब्लीस की पैदा करदा हर एक आजमाइश से निकलने की राह हमें साथ साथ फराहम करता जाता है, ताकि हम आजमाइश में गिरे न रह जाएं, हम किसी आजमाइश में पड़े न रह जाएं, बल्कि खुदा की कुव्वत और उसका इस्तेहकाम जो है वो हमारी ज़िंदगी में परवान चढ़ता है। और आज जिस वक्त हम यहाँ पर खुदा के पाक कलाम पर गौर करें तो याद रखिए कि इंसान बहुत दफ़ा कई दफ़ा वो अपनी बुरी रविशों की वजह से आजमाइश में गिरता है, तो कई दफ़ा हम खुदा के साथ चलने के वसीले से आजमाइशों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इब्लीस कब ये पसंद करता है कि खुदा के लोग जो हैं वो वफादारी और दयानतदारी के साथ खुदा के साथ चलते रहें। इसलिए वो खुदा के लोगों को गिराने के लिए बार बार उन्हें ऐसी आजमाइशों में शामिल करता है कि जिनमें उसका मकसद क्या होता है कि इंसान गिर जाए और वो खुदा की ज़ात से मुनहरिफ हो और खुदा की ज़ात से भटक जाए। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि ये वो लम्हात होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल का तयन करते हैं कि क्या किसी आने वाली आजमाइश में अगर हम पड़ चुके हैं तो क्या हम उसमें गिर गए हैं या हम साबित कदम रहकर उस आजमाइश का मुकाबला करते हैं। आजमाइशों का आना ये एक फितरी अमल है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है जो चलता ही चला जाता है। लेकिन याद रखिए कि हमें इस बात पर कामिल एतकाद और कामिल ईमान और भरोसा होना चाहिए कि जिस तौर से ज़बूर नंबर 46वें की पहली आयत में यह दर्ज किया गया है कि खुदावंद जो हमारी कुव्वत है और मुसीबत में मुस्तैद मददगार है, वो हमें हर तरह की आजमाइश से बहाल करने की कुदरत रखता है। और इसी लिहाजा दोस्तों, इस बात को अपने जहन में रखिए कि आजमाइशों, तकलीफ़ों और मुसीबतों में साबित कदम रहना ही हकीकत में ईमानदार का खासा है। और अगर ईमानदार है कोई और वाकई वो बिलीवर है और अगर उस पर आजमाइश आती है तो वो उस आजमाइश का डट कर सामना करता और उसका मुकाबला करता है, क्योंकि याद रखिए कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा जिंदगी का ताज भी वही हासिल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और याद रखें कि आज हमें मुश्किलात से और दुखों और तकलीफ़ों और मसाइब से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजमाइशों और मुश्किलात से और मसाइब से घबराने का ज़माना तो
गुजर गया, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा कदूस जलाली आसमानी बाप जो कि हमारी कुव्वत और हमारी पनाह और हमारा मुसीबत में मुस्तैद मददगार है, वो हमारी मदद के लिए है ना। तो जब वो हमारी मदद के लिए है, जब वो अपनी कुव्वत से हमें सैर करने के लिए और अपनी हिकमत और दानाई से हमें आरास्ता करने के लिए मौजूद है, तो फिर डर किस बात का। हरासा ना हो, खौफजदा ना हो, परेशान ना हो। और याद रखिए कि जब भी आजमाइश आती है, जब भी मुसीबत आए, जब भी तकलीफ और दुख और दर्द का सामना करना पड़े, तो घबराएं मत, बल्कि वहां पर अपने निजात दहिंदा खुदावन यीशु अल मसीह के पास दौड़े चले आएं और उससे कहें कि खुदावन बुजुर्ग आसमानी खुदावन, तू ही हमारी इस सारी मुसीबत और आजमाइश को फेस कर। और देखें कि खुदावंद हमारी आजमाइश को फेस करने के लिए, हमारी मदद के लिए आते हैं या नहीं। और देखें कि वो हमें इस सारी मुसीबत और हमारी सारी तकलीफ से रिहाई देते हैं या नहीं, क्योंकि वो हमारी खातिर सलीब पर मसलूब हुए हैं। और हम खुदावन के इस अजीम कुर्बानी के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन यीशु ने हमारी खातिर जान सलीब पर कुर्बान की, ताकि हम लोग जो हैं वो अपनी हर तरह की आजमाइश और तकलीफ और मुसीबत से आज़ाद किए जा सकें। लिहाजा दोस्तों, आज घबराएं मत, आज हरासा मत हो, आज परेशान मत हो, बल्कि हर एक आजमाइश, हर एक मुसीबत और हर एक दुख और हर एक तकलीफ में अपने खुदावन को याद रखिए, क्योंकि याद रखिए कि हमारे खुदावन का जलाल और उसका फजल जो है वो इब्लीस की पैदा करदा हर एक तकलीफ, मुसीबत, दुख, तंगी, बीमारी, परेशानी से बहुत बड़ा है। और जब हम खुदावन पर ईमान रखते हैं, जब हम मसीह की ज़ात अक़दस पर यकीन और भरोसा और एतकाद रखते हैं, तो फिर हमें इन बातों से डरने और इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जवां मर्दी से इब्लीस का मुकाबला करें, क्योंकि बफज़ल खुदा वो शिकस्त खुर्दा है, वो आपके कदमों के नीचे है। और याद रखिए कि वो जिसकी कमर टूट चुकी, वो आपको कैसे नुकसान दे सकता है। फ़कत खुदावन में मजबूत रहिए और इब्लीस का मुकाबला करते रहिए, क्योंकि कलाम कहता है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी हो, हालेलुया। और खुदावन आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे और अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावन की शफकत और उसकी सलामती आप लोगों पर ठहरी रहे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावन मेहरबान, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक परवरदिगार, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरी हम्द करते हुए तेरी बारगाह में हाजिर हैं। खुदावन तुझे इज़्ज़त और जलाल देते हैं, तेरी प्रस्तुश और तेरी ताज़ीम करते हैं। खुदा अज़ीम, अपनी शफ़क़त और सलामती से हम सबों को बहाल रख। और खुदावन तू हमें हकीकत में इब्लीस के सामने जवां मर्दी से खड़े रहने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि खुदावन वो शिकस्त खुर्दा है और उसकी हर एक चाल पर गालिब आने की तौफीक अता फरमा। खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हम माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन। खुदा की तसल्ली और उसका इत्मीनान हमेशा आप लोगों के साथ रहे। और मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर किसी नए ख्याल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और डिवोशन को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदा उनके पाक कलाम के वसीले से अपने दिन का आगाज़ कर सकें। खुदा उनकी सलामती और उसकी शफ़क़त आप लोगों पर कायम दायम हो, आमीन।